इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कार्तिकेय जी प्रभु श्री राम को तिलक कर रहे हैं और फूल माला अर्पण करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनके दादा श्री आदरणीय स्वर्गीय श्री केदारनाथ शर्मा जी के द्वारा ये मंच की स्थापना हुई थी 1953 में। आज तीसरी पीढ़ी इस भव्य कार्य को करती हुई जो हमारे लिए बहुत उत्साह और आर्टिस्टों के बीच में पहली मर्तबा हमारे बीच पहुंचे हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जितेंद्र पाल लक्की जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, एच.सी. गोयल साहब इस वक्त तिलक कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जीआई डायमंड वाले, और सुरेंद्र गुलाटी जी हमारे प्रेसिडेंट इस वक्त तिलक कर रहे हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण, साथ में रविंद्र बग्गा जी, राजेश चौहान जी, सुनील शर्मा जी मौजूद, सीनियर असिस्टेंट। लाइव पे हूँ सर। लकी जी फूल माला अर्पण करते हुए हनुमान फ्रेम दिया हुआ चल रहा है, लाइव फ्रेम चल रहा है। संकट मोचन बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरि क्लेश विकार। प्रभु से जब भी मांगना हो तो ये मांगो कि प्रभु बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। कार्तिकेय जी इस वक्त बहुत श्रद्धा प्रेम स्नेह से प्रभु श्री राम की आरती को उतार रहे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। आदरणीय कार्तिकेय शर्मा जी बहुत स्नेह बहुत प्रेम के साथ आर्टिस्टों से मुलाकात करते हैं। इस वक्त सुरेंद्र गुलाटी जी प्रभु की आरती उतार रहे हैं, एच.सी. गोयल साहब ने आरती उतारी और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को भेंट वार्ता होगी। आज हमारे मुख्य अतिथि कार्तिकेय जी, कार्तिकेय शर्मा जी ये जो कलाकार हैं पिछले 30 वर्षों से, कोई तो पिछले 50 वर्षों से, कोई पिछले 20 वर्षों से इस रंगमंच के साथ जुड़ा हुआ है। आपके पिता श्री विनोद शर्मा जी उनके आशीर्वाद से बहुत स्नेह बहुत प्यार हमें मिला है पूरे परिवार से और सभ्यता से मर्यादित होकर कंटिन्यू। जो कलाकार एक बार इस मंच से जुड़ गया उसने इस मंच को छोड़कर किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया। ये आपका आपके परिवार का स्नेह है कि अगर कोई आर्टिस्ट कोई कलाकार परेशान भी है तो उनकी परेशानियों का भी हल तुरंत निकाले। रावण 4 वेदों का ज्ञाता महापंडित महाविद्वान व्यक्ति जिसका पात्र निभाते हैं सुनील शर्मा और कुंभकर्ण का पात्र निभा रहे हैं कपिल पुरी। हमारे बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रावण का किरदार निभाने वाले शख्स सुनील से कार्तिकेय शर्मा जो है वो मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी वर्षों से ये जो सुनील शर्मा हैं वो रावण का रोल अदा कर रहे हैं, उनसे मिलते हुए। हम कार्तिकेय जी से कब मिल पाएंगे, आज वो घड़ी आई, समय बड़ा बलवान। अश्विनी शर्मा, अश्विनी सबरवाल यहाँ पर मेघनाथ का पात्र निभा रहे हैं और अनिल भैया जो कि सुग्रीव और अभिषेक तिवारी जो है वो अंगद का पात्र निभा रहे हैं। सीता के पात्र में शिवम और नन्हे बच्चे मेहुल और एक कलाकार ये जो शिवम, ये कलाकार पिछले कई वर्षों से इस रामलीला कमेटी के साथ जुड़ा हुआ। जहां तक भी इस वक्त मेरी नजर जा रही है भारी मात्रा में चंडीगढ़ निवासी, कोई दीवार कोई कॉर्नर ऐसा नहीं बचा जहां पर चंडीगढ़। सांसद कार्तिकेय शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में पहुंचे हैं। सर, आज विजयदशमी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है, किस तरीके? आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ
इस रामलीला में आने का मौका मिला है, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उनका सहयोग रहा है और उनका योगदान रहा है। और सारी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं खुद 8 या 9 साल का था तब मैं यहाँ खुद रामलीला देखने आया करता था, और आज मैं यहाँ आकर एक तरीके से बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हम एक इस दशहरे को एक पर्व की तरह मनाते हैं, और ये पर्व हमारी मर्यादा, संस्कृति, भारतीयता का प्रतीक है, और इसको हमें उस तरीके से एक पर्व की तरह मनाना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी इससे वो संज्ञा ले सके, समझ सके कि उनको अपने जीवन में क्या अनुसरण करना चाहिए, जीवन किस नियमों में, किस मर्यादा के हिसाब से जीना चाहिए, जो भगवान श्री राम ने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी सिखाते हैं कि किस तरीके से बढ़ना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए। देखिए, तभी तो उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। जो मर्यादित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे वह परशुराम। सांसद कार्तिकेय शर्मा हैं, जिस तरीके से अपनी बात जो है वो रखी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज जिस तरीके से पूरे देश भर में दशहरे का त्यौहार जो है वो बनाया जा रहा है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक त्यौहार है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस तरीके से काफी क्राउड जो है यहाँ देखा जा सकता है। चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। सुरक्षा के भी काफी पुख्ता प्रबंध जो है वो यहाँ किए हुए हैं ताकि जो है मिसमैनेजमेंट ना हो। तो ऐसे में तस्वीरें जो है वो सीधी आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जहां कुछ ही देर में सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है वो रिमोट जो है वो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का जो है वो दहन करेंगे। तस्वीरें जिस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर जो है सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी यहाँ पहुंचे हैं। तमाम वीवीआईपी जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। सुरक्षा के काफी पुख्ता प्रबंध जो है वो यहाँ किए गए हैं ताकि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो आयुष ना हो। तो कुछ ही देर में जो है रावण का अंत होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उस तस्वीरों से अंदाजा ही लगाया सकता है कि कितना क्राउड जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और कुछ देर में जैसे ही इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं चाहूंगा कि आप किसी एक कलाकार की वार्तालाप, कोई डायलॉग प्रस्तुत कर सकते हैं। राजेंद्र बग्गा जी, कोई एक कलाकार। बिल्कुल, यहाँ चंडीगढ़ के तमाम इलाकों से लोग जो है वो पहुंचे हैं। काफी क्राउड है, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि भीड़ काफी है आयुष। तो ऐसे में मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, इसलिए पुलिस की ओर से यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्योंकि भीड़ जो है वो काफी लगातार आगे आ रही है। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए? रीना। कहाँ से आए? नया गांव से। तो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट? बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, और हम यहाँ पे आते हैं हर साल। यहाँ का हमें जो भी ये मतलब इन्होंने करा होता है, सारा इंतजाम बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा। बहुत बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हमेशा होती रहेगी। बिल्कुल, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक इस त्योहार को बनाया जा रहा है। आगे भी और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हो जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा, इसे तो एक ही झटके से। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको भीड़ की यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि काफी भीड़ है। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, किस तरीके से त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से? ममता डोगरा, चंडीगढ़ जी बिल्कुल। तो किस तरीके से देखते हैं आज बुराई पर अच्छाई? जी, ये सिर्फ एक नाटक या मनोरंजन नहीं है, ये हम लोगों की एक सांस्कृतिक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसीलिए यहाँ पे तमाम सभी माताएं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आई हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सभी रामलीला कमेटियों का, जो इस प्रकार से सभी बच्चों को आदर्श सिखाते हैं कि किस प्रकार से बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनके आदर्श पर चलना चाहिए। तो किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से मर्यादा में रहना? जी देखिए, जिस प्रकार से राम जो अपनी भूमिका निभाते हैं, वो एक अच्छे बेटे के रूप में साबित हुए, वो एक अच्छे भाई के रूप में साबित हुए, वो एक अच्छे तपस्वी के रूप में भी साबित हुए कि उन्होंने हमेशा से ये लोगों को मैसेज दिया कि बुराई को खत्म करना सिर्फ सत्य से ही हो सकता है। कार को भी
जी बिल्कुल, अहंकार, लोभ, इच्छा और खासकर किसी पराई स्त्री का अपहरण करना, उन्होंने ये साबित किया कि प्रभु जैसे श्री राम जी हर एक घर में पैदा होने चाहिए। अलग अलग राय जो है वो लोगों की ओर से दी जा रही है, किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत का कहा जा रहा है, किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहलाए गए थे, मर्यादा में रहते थे, सब आदर्श जो है उनके जिस तरीके से उनको कहा जाता है, और तमाम तरह के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, काफ़ी क्राउड है, और हम जो राम का रोल अदा कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ है, इसलिए जो पुलिस है वो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ डिप्लॉय की गई है, ताकि जो भीड़ है वो जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट ना हो, इसके लिए जो है वो बीच में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एचसी गोयल साहब मैं निमंत्रण करूंगा। उससे पहले बड़े भाई मेरे हैं, मेरा बहुत स्नेह है, कई वर्षों से मैं उनके साथ प्रेम है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा केवल ढींगरा जी, बहुत सम्मानित व्यक्ति और बड़े भाई। और मैं अब निमंत्रण देना चाहूंगा वाइस प्रेसिडेंट एचसी गोयल साहब जी डायमंड, फोन कट गया तेरा कि वो माइक की तरफ आए और चंडीगढ़ की ये जो भारी मात्रा में हमारे श्रोतागण आए हैं उन्हें संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एचसी गोयल वाइस प्रेसिडेंट जिया डायमंड। जय श्री राम, जय श्री राम। अतिथिगण समिति के सभी पदाधिकारी और यहाँ पधारे हुए प्रिय दर्शक मित्रों, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं ऐसा ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए जो प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। श्री रामलीला समिति रजिस्टर्ड सेक्टर 17 चंडीगढ़ हमेशा से संदेश समाज तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। 1953 से अब तक हमारी समिति ने हर साल अपने कर दे आधुनिक लाइट और साउंड और अनुशासित प्रस्तुति से 2 मिनट में खोल दूंगा मैं, आजा इतने जगह बनाई है। आज हमारे लिए विशेष गौरव की ना करियो, मेरा बेशक है अगला। श्री कार्तिक शर्मा जी इस मंच पर एज ए मुख्य अतिथि पधारे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उनका परिवार वर्षों से इस समिति से जुड़ा रहा है और आज भी उनकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा, समिति केवल मंचन का नाम नहीं है बल्कि संस्कार और संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ से हमें जीवन जीने की बिल्कुल आयुष, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। सत्य और धर्म की ही विजय होती है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए समाज में अच्छाई, एकता। बिल्कुल आयुष, यहाँ राम का रोल अदा कर रहे जो शख्स है वो यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से जो है वो यहाँ कितने सालों से रोल अदा कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, कितने सालों से आप यहाँ श्री राम का रोल अदा कर रहे हैं? राम जो है क्या है, राम किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है उनको? जी, मेरा नाम गौरव बग्गा है। मैं पिछले 13 वर्षों से प्रभु श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। तो अपने आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने उनके पिताजी के एक बार कहने पर वे 14 वर्षों के लिए वनों को चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपने माता जी के कहा और वह चले गए। और इसी के लिए मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि अपने बच्चों से कि अपने माता पिता का कहना मानिए, उनको यहाँ पे आकर रामलीला दिखाइए। इनको पता लगेगा कि हमारे प्रभु श्री राम ने पिताजी के एक बार कहने पर 14 वर्षों के लिए वनों को चले गए। किस तरीके से आज बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, अहंकार का अंत होगा? अहंकार जी किसका नहीं रहा, विपरीत बिल्कुल विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कि रावण की हुई थी। जब किसी की मौत निकट आती है तो उसके विचार जो है उल्टे पड़ जाते हैं, अहंकार का अंत हो जाएगा। अहंकार का अंत हो जाता है। बिल्कुल
बिल्कुल अंकार का अंत होगा। इस बात जो राम का रोल अदा कर रहे इस शख्स थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि किस तरीके से काफी सालों से राम का रोल अदा कर रहे हैं। संकट मोचन हनुमान, इनके बिना जो है राज नहीं। जिस तरीके से, क्या नाम है आपका, कितने सालों से आप यहाँ? चक्षुपुरी मेरा नाम है और 23 सालों से मैं इस कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं छोटा होता था पापा के साथ रामलीला देखने जाता था, तो मेरे को शौक था, मैं पापा को घर जाके बोलता था पापा मुझे हनुमान जी बनना है, हनुमान जी। छोटे होते से पहले मैंने यहाँ पे गणेश जी का रोल किया है, उसके बाद मुझे यहाँ पे शिव जी का रोल मिला, फिर मैं चाची तड़का का रोल भी करता हूँ स्टेज पे, और अब हनुमान जी का है। तो रावण का अंत हो रहा है, आज बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, अहंकार का अंत होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अहंकार का अंत होगा। और आज जैसे कि आप सभी को पता है दशहरा है, आप सभी को भी हैप्पी दशहरा। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करा करो, और जय श्री राम। तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ अपनी बात जो है वो बात रखिए, सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है स्पीच जो है वो बोल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है वो अपनी बात जो है वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं ये दशमी के पावन अवसर पर आज के इस भव्य कार्यक्रम की, और इसकी तादाद में लोग पूरे तरीके से देखने आए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, भारतीय संस्कृति का अंश है, भारतीयता का अंश है। और हमें भगवान श्री राम के जीवन से, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन को मर्यादित तरीके से कैसे जीना है, किस मर्यादा में जीना है, वे उसके प्रतीक हैं। और उन्होंने एक मार्गदर्शन देने का काम किया है हमें, और खासकर युवा पीढ़ी को आने वाले समय में उनके जीवन का अनुसरण करते हुए अपनी मर्यादा और अपनी भारतीयता का, अपने संस्कारों का अपना आगे ले जाने का काम करना चाहिए, उनसे सीखने का काम करना चाहिए। ये सिर्फ एक सच और जीत और झूठ की लड़ाई नहीं है, ये धर्म और धर्म की लड़ाई है। चाहे झूठ कितना ही शक्तिशाली ना हो, चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे अधर्म कितना ताकतवर हो, जैसे रावण था, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और आज का दशहरा उसी का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हमें भी उससे सीखना चाहिए और सीखते हुए आगे अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। जो भी आज की जीवन के अंदर नकारात्मक सोचे हैं, जो भी चीजें हमारे को अच्छाई से दूर करती है, धर्म से दूर करती है, हमें उससे दूर हटके हमें सच्चाई की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित होने का दिन है, क्योंकि आज मैं अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी आज इस कार्यक्रम के अंदर आने का मेरे को मौका मिला है। मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मुझे याद है लगभग 34 साल पहले जब मैं 9 साल का था, तब मैं पहली बार यहाँ पर दशहरा देखने आया था, एक बच्चे 9 साल के बच्चे से के हिसाब से। तो मुझे आज पर्सनली बहुत खुशी है आज इस कार्यक्रम में आकर, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, वो ही संस्कार उनके जाके उनके जीवन के अंदर उनके जीवन को दशा और दशा देने का काम करते हैं। तो मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस पावन अवसर पर हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ें और भगवान राम की शिक्षा और उनकी शैली को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद, धन्यवाद। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, इतना प्रेम स्नेह। और मैं बहुत बाल अवस्था में साथ था, मैं 16 साल की उम्र रही और आज 58 हो गई है मेरी। आपके पिताजी से हमें आशीर्वाद
पिता तुल्य श्री विनोद शर्मा जी चंडीगढ़ निवासियों को और रामलीला कमेटी के वो तमाम कलाकार जो उनके आशीर्वाद से कितने वर्षों से इस मंच पे कार्य कर रहे हैं, उन्हें संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चीफ पैट्रन आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गुलाटी जी, आज के चीफ गेस्ट कार्तिकेय शर्मा जी, आज दुशहरे के पर्व पर मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम हर वर्ष दुशहरा मनाते हैं, सच्चाई की जीत और बुराई की हार को मिलजुल कर मनाते हैं। आइए मिलजुल कर भगवान श्री राम जी का एक नारा लगाएं। बोलो श्री राम, भगवान श्री राम की। धन्यवाद सर। और आगे की जो कार्य है हमारे और राजेंद्र बग्गा जी अपने आर्टिस्टों से तारुफ करवा दें। उसका कैसे जाओगे उसका देख लेना। ऐश्वर्या ने बोल दिया तुम्हारो मिश्रा जी दे दे इनका गाना भी है टू लाइव स्ट्रीम, मुझे लाइव चाहिए। ट्राइपॉड पहले खोल के रख लेना चाहिए यार। भाई मैं तुझे क्या कह रहा था, खोल कर मेरे को खोलना आता ट्राइपॉड यार। या फिर पत्रकार ट्राइपॉड तो इसका ट्राई वो ले लेता, मोनोपोड ले लेता। इतनी दूर मोनोपोड नहीं समझता। देखिए कितनी दूर है, देखिए ध्यान खोलना आसान है, तो करना मुश्किल है। हाँ मुंडो नहीं तो जितनी भी पब्लिक है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया अपने मोबाइल की लाइटें जला दें। जितनी भी आई हुई प्रभु संगत है उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी मोबाइल की लाइटें ऑन करें प्लीज। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। चंडीगढ़ को पूरे का पता लगना चाहिए कि परेड ग्राउंड सेक्टर 17 में दशहरा मनाया जा रहा है। एक मिनट बग्गा जी, सरदार बेल सिंह जी पहले ब्लैक मार्केटिंग को आग लगा दीजिए आप। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। श्री रामलीला कमेटी परेड ग्राउंड सेक्टर 17 चंडीगढ़। लक्ष्मण के पात्र में है मोहित गौतम, एक ऑलराउंडर कलाकार, धुरंधर कलाकार मोहित गौतम। जय श्री राम। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण जदी कहो। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। समुद्र से उठकर आकाश से चाहे टकरा जाए, शंकर भी आज सहायता करे। बरसेंगे रावण जैसे दुष्ट, एक एक सांस को तरसेंगे। जय श्री राम। माता जानकी के पात्र में
इस वर्ष ये नवयुवक शिवम। मैं संसार को शक्ति सतीपन की दिखा दूंगी। मैं खुद मिट जाऊंगी, मिटकर तेरी हस्ती मिटा दूंगी। मैं अपने क्रोध की अग्नि में पहले आप जलकर जलाने को तेरी लंका मैं सीता बनकर। ये थे शिवम। अब प्रभु श्री राम के पात्र करने वाले आदरणीय गौरव बग्गा। जय श्री राम। करने काज हे ईश्वर मोरी राखियो इस भारी सभा में लाने पाए ना गैया बीच में इस भरे दरबार में। जय श्री राम। ये थे गौरव बग्गा। प्रकाश कनौजिया निकुंभ के पात्र में प्रकाश कनौजिया। जय शंकर। मैं अपनी वीरता के आपको जौहर दिखाता हूं। नजर मेरी तरफ रखना। पाँव कैसे उठाता हूं। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे दस्ते बाजुओं में। जमीन और आसमान को तोड़ दूं मैं एक तराजू में। जय शंकर जय शंकर। यह है प्रकाश कनौजिया महावीर जी के पात्र में बहुत ही सुंदर नौजवान चक्षुपुरी। जय श्री राम जय श्री राम। चंद दिनों में होगी चर्चा। वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया वे देखो लोगों जनाजा रावण का जा रहा है। जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ये थे ऑलराउंडर कलाकार चक्षुपुरी। अब अनिल धैया जी जो कि थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही धुरंधर कलाकार अनिल धैया। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए। उठ न सकी कमान शर्मसार हो गए। उठने की देरी थी बस मेरी एक आंख में। देखोगे तुमसे इस धनुष के टुकड़े 3-4 हो गए। आकाशदीप सेनापति के पात्र में। जनाब तू भूल जाएगा सारी अगर तू भी जिस कड़ी मैंने ऊपर उठाई नजर। पहले टुकड़े करूंगा मैं तेरे यहाँ फिर लूंगा उस मैगी की खबर। जय शंकर। अब इस मंच की जान और शान राजेश बग्गा, एक ऑलराउंडर कलाकार, होनहार कलाकार जो कि भरत के पात्र में हर वर्ष इसी मंच पर दिखाई देते हैं। राजेश बग्गा। भरत जी माता कगई के बस जाते हैं और उनको बोलते हैं जड़ों में आज भी तो कुल कहाँ टहनी पे खिलते हैं। धतूरा जिसने बोया हो उसे कब आम मिलते हैं। नीति से जो चाहा है तुझके वो नहीं होगा। ये गद्दी है श्री राम। श्री राम श्री राम गद्दी नशी होगा। ये थे राजेश बग्गा। अब नाम लेना चाहूंगा अभिषेक तिवारी, जिन्होंने श्रवण कुमार, माता कैकेयी, अंगद और त्रिजटा का पात्र भी अभिनय किया। अभिषेक तिवारी। पांव रखता हूँ सभी पर बल दिखलाने के लिए। वीर लंका के उठे इसको उठाने के लिए। अगर कोई योद्धा तुम्हारा पांव मेरा टाल गया है सुन ले रावण तुम जीत गए। मैं सीता जी को हार गया। जय श्री। ये
ये थे अभिषेक तिवारी। मेरे दाईं ओर खड़े हैं मयंक सागर, इन्होंने भी कई पात्र अभिनय किए हैं। उनके साथ हैं गौरव कनौजिया, ये भी कई पात्र अभिनय करते हैं। लव कुश के पात्र में ये दो नन्हे मुन्ने कलाकार मेहुल और शुभम। और सबसे बड़ा रोल जामावत का इस मंच पर कर रहे हैं नीरज और धीरज। अब चाहूंगा दो शब्द हमारे डायरेक्टर आदरणीय श्री राजेंद्र बग्गा जी, दो शब्द आपके सामने। जय श्री राम, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। सूर्य वंश में राम का हुआ सूर्य सा काम, अब भी घर घर रम रहा दो अक्षर का नाम। सोए हुए जगत को जगाया था श्री राम ने, जागे हुओं को ज्ञान सिखाया था श्री राम ने। जब मर रही थी जाति तो जिलाया था श्री राम ने, पृथ्वी को स्वर्ग धाम बनाया था श्री राम ने। अब मैं अपने असिस्टेंट डायरेक्टर श्री राजेश चौहान जी से कहूंगा कि वो भी एक लक्ष्मण का डायलॉग जरूर सुनाएंगे, क्योंकि मैंने 25 वर्ष यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का अभिनय किया है। वो मेरे साथ 25 वर्ष उन्होंने लक्ष्मण का पात्र किया है। वो एक लक्ष्मण जी का डायलॉग अवश्य सुनाएंगे, राजेश चौहान जी। अब नाम लेना चाहूंगा गुरप्रीत जी हैं, जिन्होंने आज विभीषण का अभिनय किया। और बैक स्टेज के जो हमारे सहायक, सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा श्री संजय सिहाग जी, जो विधानसभा में कार्यरत हैं, बहुत ही प्रभु भक्ति वाले व्यक्ति। उनके साथ उनका सुपुत्र हिमांशु सिहाग और उनका भतीजा परीक्षित सिहाग, ये तन मन धन से इस मंच की सेवा करते हैं और करते आएंगे। अब नाम लेना चाहूंगा श्री रितेश भाटिया, जो भी पेपर वर्क का कार्य है इन्हें करते हैं हमारे आदरणीय श्री रितेश भाटिया जी। LIC में एडवाइजर हैं। ऐसे बहुत से शख्स हैं जो इस मंच के साथ जुड़े हैं। सुरेश गौतम जी, जो कि लक्ष्मण के पात्र करते हैं, मोहित गौतम जी उनके पिताजी हैं, और चरणजीव नन्ना जी जो मेरे सामने बैठे हैं। और लाइट का जो कार्य है, लाइट एंड साउंड, इसका कार्य देखते हैं पंचू सबरवाल, जो कि अश्विनी सबरवाल जी के सुपुत्र हैं। और भी बहुत से कलाकार हैं जो इस मंच की सेवा में तन मन धन से जुड़े हुए हैं। जनता से अनुरोध करूंगा, कोई भी प्रभु प्रेमी इस रामलीला कमेटी परेड ग्राउंड से जुड़ना चाहता है तो कृपया वह अपना नाम हमारे डायरेक्टर सुरेश बख्शी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी याद किया जाए। मैं चाहूंगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, किसी भी बच्चे ने, महापुरुष ने अगर अपना नाम इस कमेटी के साथ जुड़ना चाहता है तो वो निसंकोच होकर यहाँ पर आप हमारे डायरेक्टर राजेंद्र बग्गा जी से संपर्क कर सकते हैं। अब नाम लेना चाहूंगा युवराज भारद्वाज। ये वो कलाकार है जो ऑलराउंडर कलाकार, जिनको कल आपने हीरामन के पात्र में देखा, युवराज भारद्वाज। मेरे भाई और राजीव शर्मा जी हैं, जो तन मन धन से इस मंच की सेवा करते हैं। और सुनील चोपड़ा जी, जिन्होंने धन से भी बहुत सहयोग किया है इस मंच के लिए। मैं चाहूंगा अगर प्रदीप जी अगर मेरी आवाज को सुनते हो तो कृपया बताइए अपना आगे की कार्रवाई के बारे में। प्रदीप ढाल जी चंडीगढ़ के जितेंद्र पाल लकी अपने कार्य में लगे हुए हैं।
आप जरा पीछे घूम कर देखिए कि कुंभकर्ण का जो पुतला है, मेघनाद रावण के पुतले लगे हैं और ये धूम धूम कर जलने लगा है। बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। ये जो मधुर आवाज, गाड़ी की चाबी गुम हुई है, कुछ किसी भाई से आप सुन रहे हैं, ये है यहाँ मंच पे पहुंचे। इस मंच के संचालक प्रदीप धर जी, जो लगभग 40 वर्षों से इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। पहले भरत का पात्र अभिनय करते थे, अब इनकी जिम्मेवारी मंच संचालक के रूप में लगी है। ये अपनी सेवा बखूबी निभा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे चीफ गेस्ट जो आए हुए हैं उनको बताना चाहता हूं, इन जैसा मंच संचालक ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। जोरदार तालियां एक प्रदीप धर जी के लिए, जोरदार तालियां। धन्यवाद राजेश जी और जितेंद्र पाल लक्की जी और उनकी टीम मेंबर्स इस विशेष तैयार करें कि कोई भी पुतलों के पास ना आए, खास करके पुलिस कर्मचारी और एक किसी भाई सज्जन की गाड़ी की चाबी ये बिल्कुल मेरे मंच के सामने भीड़ में गुम हुई है। किसी को मिले तो वो मंच पे पहुंचा दें। और कई विशेष बातें हैं इस रामलीला कमेटी की। पहली बात तो ये कि चंडीगढ़ शहर जब बसना शुरू हुआ था तभी इसकी नींव रख दी गई थी आदरणीय केदारनाथ शर्मा जी के द्वारा। उनके बाद उनके सुपुत्र श्री विनोद शर्मा जी ने बखूबी बच्चों को प्रेम स्नेह जो प्यार दुलार दिया। लगातार ये मंच प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते चला आ रहा है। ये चंडीगढ़ निवासियों, उस वक्त शायद हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा जब ये मंच, ये कार्य शुरू हो गया था। चंडीगढ़ की सबसे बेहतरीन रामलीला का रूप देने के लिए हमारे चीफ पैट्रन आदरणीय पिता तुल्य श्री विनोद शर्मा जी ने बड़ी मेहनत और बड़े प्यार से बच्चों को दुलार के रखा। जो इस मंच के साथ जुड़ गया उसने कभी इस मंच को नहीं छोड़ा, चाहे वो राजेंद्र बग्गा, क्योंकि बग्गा जी से पहले उनके पिता यहां प्रभु श्री राम का किरदार निभाते, फिर बग्गा जी ने पात्र निभाया प्रभु श्री राम का, फिर उनके सुपुत्र, आज चौथी पीढ़ी इस मंच पर आ चुकी है। ऐसे ही राजेश चौहान सन 1986 में इनका आगमन हुआ और तब से 2025 जो लक्ष्मण का पात्र निभाते रहे उन्होंने किया। और ये देखिए तय करके चलता हुआ, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अकड़ पूरी है, अकड़ अभी भी पूरी है। अहंकार में चूर लेकिन विनाश तय है। बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो तय है। चंडीगढ़ निवासियों, इस रामलीला कमेटी को, इस मंच को सर्वश्रेष्ठ बनाने में आपका जो सहयोग मिलता है, जो प्रेम स्नेह मिलता है, कमेटी के तमाम अदाकारों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे जैसे ये पुतले जलेंगे, आपने विशेष रूप से अपनी गाड़ी की चाबी, मोबाइल फोन्स, छोटे छोटे नन्हे बच्चों और एग्जिट करते हुए किसी भी प्रकार की कोई धक्का मुक्की ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना। और ये देखो करके जलता हुआ पुतला, बुराई पर अच्छाई की जीत। और हर वर्ष पिछले कई वर्षों से आप ये देख पा रहे हैं। और मैं फिर छोटे नन्हे बच्चों का मेघनाद जो उनका पुत्र था, इतिहास के पन्नों में लिखा है कि रावण ने सभी नक्षत्रों को बांध रखा था, शनि को कैद कर रखा था
और इसकी कुंडली स्वयं तैयार की थी, लेकिन होनी बड़ी बलवान है। मर्यादित प्रभु श्री राम के छोटे भाई यदि सती लक्ष्मण जी ने जब पहला युद्ध हुआ तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके लक्ष्मण को मूर्छा दी। ब्राह्मण द्वारा जब उनका उच्चार हुआ तब लक्ष्मण ने जब संहार किया तो ब्रह्मास्त्र ये प्रयोग कर चुके थे। सभी तरह के अस्त्रों को निष्फल करके मेघनाथ का वध लक्ष्मण बजा लो जोरदार तालियां। अब जोर को होना चाहिए, आवाज आनी चाहिए आपके कंठ से। आप सभी को विजयदशमी के पर्व पर बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह इस रामलीला कमेटी को अपना प्यार, अपना स्नेह देते रहे। आज बहुत सुंदर दृश्य है इस मंच से कि भारी मात्रा में चंडीगढ़ निवासी अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ सुंदर सुंदर पोशाकें पहनकर हमारे बीच पहुंचे हैं। श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड सेक्टर 17 सभी का धन्यवाद करती है और विजयदशमी के पर्व में एक मैसेज है कि मर्यादा में रहें सब लोग और मर्यादाओं का कभी उल्लंघन ना करें। चलेंगे फिर मोड़ दें। तीन कर लेना। चार वेदों का मंडित ज्ञानी महाब्रह्म प्रभु श्री राम ने कहा लक्ष्मण को कि जाओ लक्ष्मण इनसे शिक्षा ग्रहण करो। ब्राह्मण थे लेकिन इन्हें मालूम था कि मुझे श्राप मिला है। बच्चों का ध्यान रखिएगा, अपने मोबाइल, गाड़ी की चाबियां, हर चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा और पुलिस कर्मचारियों की बात सुनिएगा। सभी को विजयदशमी का पर्व बहुत बहुत मुबारक। श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड सेक्टर 17 की कमेटी मेंबर्स, सभी कलाकारों की तरफ आपको बहुत बहुत बधाई और दिवाली का पर्व बहुत धूम